प्रेज द लॉर्ड। शलोम एवरीवन। खुदावन की पवित्र हुजूरी में एक बार फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बीते टाइम में समय में संभाला और अपनी पवित्र हुजूरी में बिठाया। आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, और खुदावन की आवाज को हम सुन रहे हैं। हालेलुया। और आज जो प्रभु ने हमें वर्ड दिया है, आज जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, इसके ऊपर बहुत ध्यान करने की जरूरत है। इसके ऊपर बहुत अपना आज पूरा फोकस करने की जरूरत है कि आज हम कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है। आइए हम थोड़ा खुदा के कलाम में जाने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आज खुदा के आत्मा ने अद्भुत रीति के साथ हमारे साथ बात किया। वो आत्मा ने मेरे हृदय में ये वचन को डाला कि ये महासंकट का आरंभ के बारे में मैं आपको बताऊं। जो महासंकट आने वाला है उसके आरंभ के बारे में कुछ दानियेल की भविष्यवाणी को आपके साथ शेयर करूं। माय नेम इज प्रॉफिट चरणप्रीत वालिया। आज खुदा चाहता है अपने लोगों के साथ कैसे ये प्रीच किया जाए चर्च में। आज हम ज्यादा जोर दे रहे हैं हीलिंग के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर, प्रोफेसी के ऊपर, बड़े बड़े कामों के ऊपर आज हम जोर दे रहे हैं, मगर परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं। मैं खुद एक प्रभु का दास हूँ, एक प्रॉफिट हूँ, और मेरे द्वारा भी प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है। आप मेरे चैनल प्रॉफिट चरणप्रीत वालिया के ऊपर आप देख सकते हो बड़ी बड़ी मिरेकल को होते हुए। खुदा ने अद्भुत रीति के साथ लोगों को हील किया। सोच और समझ से ज्यादा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मगर आज मैं बहुत से उन प्रभु के सेवकों के लिए मैं और उन कलीसियाओं के लिए मैं ये प्रभु ने मुझे एक बोझ दिया कि मैं आपके साथ खुदा के वचन को बांट पाऊं। आज जरूरी है हमें परमेश्वर के वचन को देखना, क्योंकि आज हमारा फोकस किसके ऊपर है, हमारा ध्यान किसके ऊपर है। हाँ, यूक्रेन और रशिया में जंग लगा हुआ है और सभी बोल रहे, कहते हैं वर्ल्ड वार हो सकती है, वर्ल्ड वार हो सकती है, महासंकट का ये संकेत बोल रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ये महासंकट का एक संकेत नहीं है। ये सिर्फ ठीक है, ये संकट आ नहीं रहा, ठीक है, ये एक महासंकट को नहीं दिखाता, मगर बाइबल क्या बताती है उस महासंकट के बारे में। वो कैसा होगा, क्या होगा उस टाइम में, कैसा वो समय होगा। मैं प्रभु के नबी होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के हृदय की आवाज को मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ। जो नबी वो परमेश्वर का मुख है। आज मैं ऑनलाइन से इस प्रोफेटिक वर्ड को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। मैं आपके साथ इस भविष्यवाणी के वचन को बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। यूक्रेन और रशिया का जो अभी जंग चल रही है, अभी बोल रहे हैं वहां एक संकट को, एक बड़े जंग का ऐलान है। मगर मैं आपको बताना, ये तो एक छोटा सा अंश है, इसका छोटा सा अंश। बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली आने वाले टाइम में, बहुत कुछ होने वाला है। मगर आज प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं इन सब चीजों से मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं। वो खुदाबंद हमें इन सब चीजों से ऊपर को सिखाना चाहता है। हमने कैसे इस महासंकट में प्रभु के साथ बने रहना है, कैसे अपने विश्वास में बने रहना है, कैसे प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, कैसे परमेश्वर के साथ फेथफुल चलना है, कैसे प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलना है। मैं ज्यादा बोलते हुए आपको ज्यादा बोलने से मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको परमेश्वर के वचन के बीच में लेकर जाऊं, उसकी डीप प्रेजेंस की उपस्थिति में लेकर जाऊं। जो प्रभु ने मुझे दिया मैं उसको आपके साथ बांट पाऊं। यूक्रेन और रशिया की जो फाइट है, ये एक झलक है, सिर्फ ऐसे फिल्म का एक ट्रेलर होता है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। मगर मैं दिखाना चाहता हूं बाइबल क्या बताती है उस महासंकट के बारे में, जो प्रभु ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की सच्चाई की बातों को सीखें।
ताकि परमेश्वर आपके मन की आंख को खोले, आप ज्ञान, पहचान और प्रकाश का आत्मा पाए। मेरी प्रार्थना है आपके लिए। ये एक बोझ है आपके लिए जो इस एक नेटवर्क के द्वारा, इस चैनल के द्वारा मैं आपके तक प्रभु का आवाज पहुंचा रहा हूं। सुनो मेरे बहनों, सुनो मेरे भाइयों, सुनो प्रभु के दासों और सुनो खुदा की कलीसिया, परमेश्वर के प्रियजनों। खुदावंद आपसे प्यार करता है और इसीलिए ये चेतावनी का वचन आपको दे रहा है, ये आपको वार्न कर रहा है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने कलाम के बताता है कि खुदावंद ने वार्न किया अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। कोई भी चीज इस धरती के ऊपर जब कोई घटना घटती है, पहले प्रभु अपने दासों को बताता है। जो प्रभु ने मुझे बताया, आज मैं आपके साथ एक दुखी हृदय के साथ एक प्रभु के बोझ को बांट रहा हूं। मेरा विश्वास है आज आप आशीष पाएंगे। ये थोड़ा वीडियो आज लंबा हो जाएगा, मगर मैं आज विश्वास करता हूं ये मैसेज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि खुदा के लोग प्रभु में दृढ़ हो जाएं, विश्वास में पक्के हो जाएं। हालेलुया। रेडी हो जाए, अपनी बाइबल को लें। आइए हम महासंकट के बारे में देखते हैं, वो कैसा होगा। आइए उस भविष्यवाणी के शब्द को देखते हैं। आइए परमेश्वर की आत्मा की निगाह से देखते हैं। हालेलुया। रे बेशठे बेनामासा। मैं मसा प्रभु का आपकी जिंदगियों में रिलीज करता हूं। प्रभु की सामर्थ को मैं आपकी जिंदगी में मांगता हूं। पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, पवित्र आत्मा आपके मन को खोले। आज जिस सत्य के वचन आपके कानों में जब पहुंचे तो आप अपना जीवन पूरी तरह प्रभु को दे दें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के हृदय की आवाज को देखते हैं। निकाले मेरे साथ मत्ती की अंजील 24 अध्याय, हम उसकी 15 आयत से स्टार्ट करते हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। हालेलुया। ये है महासंकट का संकेत। जब वो महासंकट आएगा, दानियेल भविष्यद्वक्ता ने पहले ही बता दिया, अब यहां पर मत्ती बता रहा है, यीशु मसीह का चेला बता रहा है वो कैसा होगा। हालेलुया। आज हमें कलीसिया को ये बातों को सिखाना जरूरी है। कहता जब वो उजाड़ने वाली की घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, तो क्या करना, यहूदिया को छोड़कर पहाड़ों में भाग जाना। अगर कोई छत पर है तो नीचे कोई अपना सामान लेने मत उतरना। अगर कोई खेत में है तो पीछे मत लौटना। ये महासंकट का संकेत है। जो दानियेल के टाइम में परमेश्वर ने दानियेल भविष्यद्वक्ता से बात की, आज खुदावन मेरे हृदय से आपसे बात कर। ये है महासंकट। हालेलुया। इसके ऊपर ध्यान दो। जब आप परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के चर्चिस में आप ऐसे ज्ञानी वस्तु को देखें, ऐसे प्रचार को सुने जो परमेश्वर की निंदा कर रहा हो, विरोधता कर रहा हो, तो यह संकेत होगा कि वो टाइम शुरू हो चुका, वो समा आ चुका है। आप जहां भी है वहां पर ठहरे रहना, पीछे भागने की जरूरत नहीं।
हालेलुया। सुलेमान ने जो परमेश्वर का भवन बनाया, कहता है जब उसके वो यरूशलेम में भवन के अंदर एक उछाड़ने वाला आकर क्या करे, अज्ञानी वस्तु को जिसकी चर्चा दैनियल मुइदता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो। कहता है जब आप उन मूर्तियों को स्थापित होते हुए देखो तो कहता देख लेना ये अंत का टाइम है, ये वो महासंकट का टाइम शुरू हो जाएगा, समा आ जाएगा। हालेलुया। आइए थोड़ा हम बाइबल में से टच करेंगे, खुदा के पवित्र वचन से देखते हैं हम खुदा के पवित्र वचन दानिय्येल 7 अध्याय उसकी 25 को देखते हैं। दानिय्येल 7 की 25 में क्या लिखा हुआ है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरना 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। क्या करेगा वो? जब वो स्थापित होगा उसका साइन क्या होगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे? क्या कर रहा है? कहता वो परमेश्वर के भवनों में, चर्चेस में खड़ा होके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोधता में प्रचार करेगा, सच्चाई के वचन के विरोधता में वो टीच करेगा, सिखाएगा। और यहां पर लिखा वह परम प्रधान के विरोधता में बातें करेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोधता में, जीसस के विरोधता में वो प्रचार करेगा। तो ये समझ लेना कि ये महासंकट का टाइम है। हालेलुया। तो आगे लिखा वह परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, वो पवित्र लोगों को मारेगा और परमेश्वर के विरोधता में प्रचार करेगा। आपको अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है। जब चर्चेस में ये चीजें होना शुरू हो जाएगी तब देख लेना कि महासंकट का टाइम वो समा आ चुका है। हालेलुया। आज कलीसिया को अवेयर करने की जरूरत है। आज हमारा फोकस हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोफेसियों के ऊपर है। हाँ, हीलिंग होनी चाहिए, प्रोफेसी होनी चाहिए, डिलीवरेंस होनी चाहिए। इन तीनों चीजों के साथ परमेश्वर कहता है मेरे वचन की नॉलेज भी होनी चाहिए, मेरे वर्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। कहता है ये काम बाहर से शुरू नहीं होंगे। आज बाहर से बहुत से एंटी क्राइस्ट लोग उठे हुए हैं। ये बाहर से नहीं शुरू होगा, ये चर्चेस के बीच से शुरू होगा। जब वो क्या लिखा है कि कलाम कहते हैं और वह परम प्रधान के विरोधता में बोलेगा, वो परम प्रधान के विरोधता में बोलेगा। ऐसी उसकी टीचिंग होगी और बहुत से लोग उसके ऊपर बिलीव भी करेंगे, विश्वास भी करेंगे। ये समझ लेना ये महासंकट का टाइम आ गया। हालेलुया। ये हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोफेसी से भी ऊपर का मैं आज आपको वर्ड ऑफ गॉड दे रहा हूं, प्रभु का वचन दे रहा हूं जो खुदा ने मेरे हृदय में डाला। इस बात से समझ आना कि ये अंत का टाइम आ गया। आइए हम एक और प्रभु के वचन को देखेंगे। निकाले मेरे साथ 2 तीमुथियुस, जीसस रे बेताला दूसरा तस्नुकियो हम उसका पढ़ेंगे बाइबल में से 2-3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। कहता है बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस जो है वो अपने थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को ऐसा लिख रहा है, कैसा किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी रीति से, किसी भी रीति से किसी भी धोखे में मत आना, धोखे में मत आना।
भरमाए मत जाना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि अधर्म का त्याग ना हो। ये टाइम तब तक नहीं आएगा जब तक एक विश्वासी अपने धर्म का, परमेश्वर का त्याग ना कर दे। हालेलुया। धोखे में मत आना। टीचिंग होगी, प्रीचिंग होगी, सब कुछ होगा, परमेश्वर के विरोधता में सब कुछ किया जाएगा, मगर ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक मसीह लोग परमेश्वर का त्याग ना कर दे। जिस दिन परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का त्याग किया, उसी दिन ये महासंकट का टाइम आ जाएगा, ये घड़ी आ जाएगी, उसका राज्य जो स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। आगे मैं पढ़ता हूं। किसी रीति से किसी को धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा। हालेलुया। कहता है वो तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक लोग अपने विश्वास को ना छोड़ेंगे। और ये हमें खुदा का कलाम कहते हैं। 4 आयत में क्या लिखा है? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर जा पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। कहता उसका साइन क्या होगा? देखो क्या लिखा, जो विरोधता करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, जो परमेश्वर का धर्मी है, पूज्य, जो पहला वो जो विरोधता करता है उसके बारे में बता रहा है। जो विरोधता करता है हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। वो कहेगा कि मैं ईश्वर को मानने वाला हूं, बताएगा, वो उसका साइन होगा, वो कहेगा कि मैं ईश्वर की भक्ति करने वाला, मेरी आवाज को सुनो। अपने आप को ऐसा वो ठहराएगा, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर को ठहराएगा। कहता वो चर्चिस में खड़ा होकर अपने आप को धर्मी ठहराएगा और अपने आप को बहुत ज्यादा यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर भी कह देगा वो। हालेलुया। ये साइन होगा, ये साइन होगा। देखो कितना अच्छा यहां पर लिखा हुआ है। वो अपने आप को धर्मी कहेगा, अपने आप को बहुत पूज्य कहेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा परमेश्वर के क्लोज बोलेगा वो। और यहां तक ऐसा करते करते एक टाइम आएगा, वो कहता कि मैं खुद परमेश्वर हूं, मुझे पूछो, मेरी उपासना करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलीसिया, खुदा की दुल्हन प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जब ये चीजें आपकी चर्चिस में, आपके हर एक क्षेत्र में होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना महासंकट का टाइम आ गया। हालेलुया। आइए थोड़ा और बाइबल में डीप में चलते हैं। खुदा का कलाम मत्ती की अंजील 24 अध्याय उसकी 9 में देखते हैं क्या फिर से कहता है। आइए हम थोड़ा और गहरे में चलते हैं। 24 की 9 को पढ़ता हूं। रे बेशा तला, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। और कहता है तब वह क्लेश देने वाले तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। कहते हैं ये चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और परमेश्वर हमें आज अद्भुत रीति के साथ सिखा रहे हैं। कहते हैं कलेश देने वाले तुझे क्या करेंगे? पकड़ाएंगे। हालेलुया। और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुम्हारे पैर में आ जाएंगे। ये बाहर से शुरू नहीं होगा। आपके भाई बंधु सके संबंधी ये चीजें करवाएंगे, आपको पकड़ा देंगे, क्योंकि आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो आपकी एंटी हो जाएंगे, आपको पकड़ाएंगे, वो मार डालेंगे। हालेलुया। समय, ये टाइम ऐसा आने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं
परमेश्वर आज आपसे बात, अलर्ट हो जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि खुदा के चुने हुए विश्वास को छोड़ दें। आइए हम थोड़ा और देखते हैं खुदा के कलाम से प्रकाशित वाक्य और उसकी मैं 13 आयत को पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य मैं उसकी 13 आयत को देखता हूं तो क्या लिखा है बाइबल में। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 11 को। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। हालेलुया। कहता है फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। कहां? धरती में से निकला एक और पशु जो दिखता तो मेमने की तरह, उसके 2 सिंग भी हैं, मगर बोलता वो अजगर की आवाज है। हालेलुया। तो ऐसा आपको अपना बनाकर अपने आप को सोचा कि मैं तो एक मेमना हूं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मगर उसकी वॉइस से, उसकी आवाज से आप पहचानोगे वो एक अजगर की तरह अपने मुंह को खोलेगा। उसकी आवाज जो है वो एक अजगर की तरह होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लगाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण गाओ अच्छा हो गया था, पूजा करता था। कहता वो जो पशु है वो क्या करेगा? वह उस पहले पशु का जो पहले जिसके बारे में कहा, मैंने बताया आपको, वो भयानी मूरत के बारे में जिसके डैनियल से हमने जिक्र किया। कहता है वो क्या करेगा? जो दूसरा, ठीक है, उस पृथ्वी से पशु निकलेगा, वो क्या करेगा? पहले की पूजा करेगा और सब लोगों को परमेश्वर की, वो सब लोगों को क्या करेगा? वो पहले पशु की तरफ खींचेगा, उनके ध्यान को उसकी तरफ लगाएगा। और क्या लिखा हुआ है कि वो ये बोलेगा कि ये परमेश्वर है, इसकी सुनो। और जो पहले उसकी प्राण घातक उसके छोड़ देगी, अब वो हील हो चुकी है, अब वो बिल्कुल उससे चंगा हो चुका है। और आगे लिखा हुआ है वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। कहता वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, बड़े बड़े काम दिखाएगा और क्या करेगा? वो आग बरसा देगा। और कलाम कहता है बहुत से विश्वासी अपना विश्वास छोड़ देंगे उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखकर। लिसिया प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपको अलर्ट कर रहा है। आज वो एक नबी के मुख से यह वचन आप सुन रहे हो, एक हीलर के, एक प्रॉफिट के, एक भोजदत्ता के मुख से आप ये वचन सुन रहे हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये बातों को बोल रहा हूं तो परमेश्वर का आत्मा कुछ कहना सिखाना चाहता है आपको, किसी बात के लिए अलर्ट कर रहा है। ये परमेश्वर के हृदय की आवाज है। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया, वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था और पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मृत्यु, उसकी मूर्ति बनाओ। कहता है जिसके वो लोगों को टीच करता है, बरमाता है, ऐसा ऐसा सिखाता है कि जो जिसकी उसके पहले की चोट लगी थी अब वो ठीक हो चुका है, अब वो पूरी तरह से ठीक है, अब उसकी क्या करो? मूर्त बना दो। अब उसकी मूर्त बनाकर उसकी क्या करो? पूजा करो। और आगे लिखा है उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें
उन्हें मरवा डाला जाता, उन्हें मरवा डाले। कहता उसको अधिकार है, उसके पास अथॉरिटी और मूर्तियों में जान डाल देगा। आप जितने बड़े बड़े आप रोडों के ऊपर, बड़े बड़े हाईवे के ऊपर, बड़े बड़े आप देखेंगे बड़ी बड़ी मूर्तियां जो बनाई गई है, अंत के दिनों में वो इनके अंदर जान डाल देगा। जो बोलेंगे ये रस्तों के ऊपर चलेंगे। बहुत से विश्वासी अपना विश्वास छोड़ जाएंगे, जो उस पर बिलीव नहीं करेंगे, जो उस मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, जो उन मूर्तियों को दंडवत नहीं करेंगे। यहां पर लिखा वो मरवा दिए जाएंगे, वो उनको मार दिया जाएगा, उनको मार डालेंगे वो। हालेलुया। तो परमेश्वर का हृदय जो आपसे बात कर रहा है उसको समझना आपने। आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम से। और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 7 अध्याय निकालो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, हम उसके 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल के लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी देखी, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, वो उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। ये एक आनंद की खबर। परमेश्वर कहता मैंने एक बहुत बड़ी, यहां पर यूहन्ना इस चीज को कह रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी गिनती, बहुत बड़ी दृष्टि की और देखो हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा में एक ऐसी बड़ी भीड़ को देखा जो परमेश्वर के मेमने के सामने खजूर की ढालियां लिए पवित्र वस्त्र पहने हुए खड़ी है और मेमने की वो जय जयकार कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार कर रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना मन को खोले। वो आपसे बहुत प्रिय करता है, इसीलिए आज को अगर वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपको वार्न कर रहा है, इसलिए तो आपको ये आज ये वचन दे रहा है खुदावंद। अपने आप को रेडी करो, आंख को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना में चलो, ताकि जब ये महाकष्ट आए तो आज जो हमने वचन में सीखा कि हम ये चेतावनियों को देख सकें, इन चीजों को देख सके और समझ सके कि ये टाइम आ चुका है। अपनी आंखों को बंद और प्रे करता हूं। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा दास प्रभु तेरे सामने दंडवत करता हूं, और मेरे खुदावंद आज स्थिरता के वचन के लिए प्रभु, अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो तूने वचन दिया प्रभु, सिखाया खुदावंद, तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु ये तेरी आत्मा की आवाज को मैंने लोगों तक पहुंचाया प्रभु। मैं जानता हूं कि शैतान इस वचन को ज्यादा फैलने नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है अगर मैंने इस वचन को फैला दिया, अगर ये वचन लोगों तक पहुंच गया तो बहुत से लोग आशीष को पालेंगे, बहुत से लोग अलर्ट हो जाएंगे। मगर प्रभु तेरे लहू में सामर्थ है। इस आज के प्रचार के ऊपर प्रभु मैं तेरे लहू को लगाता हूं। किसी अंधकार की, शैतान की ताकत कार्य ना करे प्रभु। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। इतने लोग इसको सुने, अपने जीवन को पूरी तरह तुझे सौंप दे प्रभु। तेरी सामर्थ को खोलता हूं, तेरे अभिषेक को खोलता हूं। ये वचन एक एक घर में पहुंचे प्रभु, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से प्रभु। एक एक दास के पास पहुंचे, एक बेटे और बेटी के पास पहुंचे प्रभु, ताकि वो जान जाए कि जब ये चीजें होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि परमेश्वर का आगमन होने वाला है। परमेश्वर का राज्य, उसका सामर्थ खुलने वाला है।
और प्रभु ये महासंकट का टाइम के विषय में बता दिया गया आज प्रभु। है मेरे प्रभु, तो आत्मा स्पिरिट में हमें टाइम ट्रैवल करा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। यूक्रेन और मेरे परमेश्वर खुदावन रूस के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये जंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, तेरी सामर्थ को खोलता हूँ जीसस ने, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शलोम एवरीवन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। शैतान आपके मन में डालेगा ना करो, वो वॉच करेंगे तो वो हटा देगा, मगर मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है ताकि ये वचन प्रभु का हर एक घर में पहुंचे और प्रभु के लोगों खुदावन आपसे प्यार करता है। आपके वचन को सुने, उस पर मनन करें, ध्यान करें। प्रभु की आशीष आपकी जिंदगी में बनी रहेगी जीसस ने, आमीन।